नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक का प्रैक्टिस सेट 7 में 6 पहले भी कर चुका हूँ, ये 7वां है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध के बारे में बताता है। तो इसमें पहला और तीसरा आंसर है संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर मगध गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गुफा वस्तु कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है, इसमें विचार करना कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें जो केवल तीसरा कथन है यही सही है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। तो भीमराव अंबेडकर ने की थी अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध रखते थे। तो वो एक अफगानी थे शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको कि पर्दा कहते हैं, का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था, ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। तो इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सारे इसमें जयप्रकाश नारायण से संबंध नहीं रखते हैं, बस उनका एक ही है संपूर्ण क्रांति इस 4 ऑप्शन में, जो कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी। तो इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग थी राजस्व संग्रह में छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किसके विद्रोह में संबंधित है, किसके विद्रोह से संबंधित है। तो ये पावना विद्रोह से संबंधित है। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो ये हैं प्रवरसेन प्रथम। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी। तो ये पटना में की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। तो इसमें लाइसेंस प्रणाली जो होता है ये कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, बाकी बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य, ये सब कृषि मूल्य नीति से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर वाले न्यायाधीश थे। DY चंद्रचूड़, मतलब इसका शॉर्ट में DY चंद्रचूड़, इसका फुल फॉर्म है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के कौन से नंबर वाले न्यायाधीश थे। ये 50 नंबर वाले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में निर्धारित
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसमें 4 कथन दिया गया है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें गलत वाला छोड़ देते हैं, जो सही है सिर्फ वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा ये सही है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद तीसरा, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों सही था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो 3 होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 6 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 221 रियासतें थी जो 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा सही है वही बताना है। तो इसका जो पहला कथन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपटी जो सभी परतों में सबसे पतली है, ये सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, ये भी सही है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बना है, ये सही नहीं है, उसमें और भी बहुत तरह के मिक्सचर होते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है लिग्नाइट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो ये है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है माफिक लावा में। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ये है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है, ठीक है, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये माध्यम है। बाकी तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, ये सब तरंग की विशेषता है। निम्न में किसके मापन हेतु स्टैग्मोमीटर का उपयोग होता है? स्टैग्मोमीटर का उपयोग होता है किस चीज़ में होता है? तो पृष्ठ तनाव मापने के लिए, सरफेस टेंशन। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। इसमें 2CO + O2 = 2CO2। इसमें रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? इसमें कौन सा सार्थक है? तो इसमें अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल के अनुपात में अभिक्रिया होती है, तो ये सही है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एक्वा रेजिया का। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो ये होती है पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसोफर्स वूल रासायनिक दृष्टि से क्या है? वो एक जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। फिलोसोफर्स वूल क्या होती है? तो ये जिंक ऑक्साइड होती है। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डियक चक्र में 0.8 सेकंड लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? तो ये होता है सिरोसिस। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन जो है सिरोसिस, ये एक व्यक्ति से दूसरे में प्रसारित नहीं होता है। बाकी एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करता है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो ये विटामिन B9 को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के
एक फल का विकास होता है, तो ये होता है पार्थोनोकॉर्पी प्रक्रिया में, पार्थोनोकॉर्पी। डैश आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो इसको बोलते हैं पुतली। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं पेनिसिलियम को। ठीक है, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो ये कुष्ठ रोग के उपयोग में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, तो इसमें कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है, ज़्यादा इफेक्टिव, तो इसको लाल रंग से होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सरकार एवं कीमत तंत्रों के द्वारा। ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण मुख्यतः क्या है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का। वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियों, मतलब ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास, ठीक है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ वो उसमें लॉस होता है। तो वायुमंडल की किस परत में तापमान, मतलब हाइट बढ़ते जाएंगे तो तापमान में वो लॉस होगा, कमेगा तापमान, तो वो मिलता है मध्यमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो वो ऊंचाई। जो शिमला है वो हाइट पे है, अमृतसर उससे कम हाइट पे है, बस यही फ़र्क है। संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो संवादनी का संबंध दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1982 में, 1982 ईस्वी में। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये मणिपुर में पाया जाता है सिरोई लिली फूल। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है, तो ये 10 लाख का होता है 1 रुपये में। वेज बॉल किस खेल से संबंधित है, तो वेज बॉल जो होता है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था, तो ये दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये यहीं ख़त्म होता है ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी और भी बहुत सारे सेट्स लाने हैं, BPSC, बिहार दरोगा, SSC, CGL, बिहार SSC इंटर लेवल, और भी इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए GK GS और कुछ अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा इस चैनल में। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।